नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले दिल्ली। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज त्यागी जी, नेता प्रतिपक्ष ईडीएमसी से। तो आज हम इनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है और उनकी डिमांड क्या है। अगर आदेश गुप्ता को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो इनका अगला कदम क्या होगा। सर, आपका नाम? मनोज त्यागी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम से नेता प्रतिपक्ष हूँ मैं। आज भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल मुखौटा खुल करके जनता के सामने आ गया। जिस तरीके से दुर्गेश पाठक जी ने इनके बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोली है कि ये भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं, निजीकरण कर ही रहे हैं निगम का, कर्मचारियों की तनख्वाह देने में विफल हुए हैं। लगातार एक से एक भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन बेच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आज तो इन्होंने हद कर दी, एमसीडी की जमीन पे खुद कब्जा करने लग गए। जो इन्होंने अपनी बपोती समझ ली है, आज दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को अच्छी तरह समझ चुकी है। आज आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद दिल्ली की जनता की आवाज़ को दिल्ली प्रदेश कार्यालय तक पहुंचाना चाहता है कि आदेश गुप्ता तुरंत इस्तीफा दो, नहीं तो दिल्ली की जनता सड़कों पे आके खड़ी होगी। तो सर, जैसा कि आप यहाँ से जब अपना शुरू किए तो यहीं पे आपको आगे रोक दिया गया और आगे नहीं जाने दिया गया, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबको पता है कि पुलिस किसके अधीन है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, माननीय अमित शाह जी के अधीन है। तो पुलिस हमें कहाँ आगे जाने देगी। जब इनका कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई रैली होती है, तब इनके लिए तमाम कानून खत्म हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के एक एक पार्षद ने तमाम लोगों के साथ मिलके जिस तरीके से डीडीएमए की प्रोटोकॉल का पालन किया है और तमाम लोगों ने मास्क लगा के प्रोटेस्ट किया है, तो ये साफ होता है कि आम आदमी पार्टी संविधान के अंदर विश्वास करता है और उसके तहत चलने का काम करता है। लेकिन वहीं उलट भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तानाशाही रवैये के चलते जनता के दिए हुए मैंडेट को गलत तरीके से इस्तेमाल करके उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो आदेश गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की नींव है, जड़ है पेड़ की, वो जड़ ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो जड़ ही कब्जे में लिप्त है। तो आप समझ लीजिए पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या होगी, उसके पेड़ों का क्या हाल होगा, उसकी पत्तियों का क्या हाल होगा। तो ये सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है और दिल्ली की जनता के सामने हम इनका मुखौटा लाना चाहते हैं। सर, जैसे आप हमें बता सकते हैं कि ये कौन सी जमीन है, किस जगह की जमीन है जिसको आदेश गुप्ता ने अपने बेटे के साथ मिलकर उसको हड़पने की? आदेश गुप्ता जी के अपने ही क्षेत्र के अंदर ये ज़मीन है जहां इन्होंने अपने बेटों के माध्यम से ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया है। तो सर, उस पर जब कब्जा किया तो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई अभी तक? कानूनी कार्रवाई करने के लिए निगम ही इसमें सर्वोपरि है। हमने जनता के सामने बात रख दी है। विपक्ष का काम है उनकी पोल खोलने का, विपक्ष का काम है प्रशासन के सामने बात रखने का। हमने निगम के अंदर हमारे तमाम जो साथी पार्षद हैं उन्होंने ये बात उठाई है और हमारे नेता ने पूरी दिल्ली के सामने मीडिया बंधुओं के माध्यम से दिल्ली की जनता तक ये आवाज़ पहुंचाई। तो उसके बाद इनके पैरों की ज़मीन खिसक गई और इन्होंने उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर दिए। अगर वास्तव में इनके बयान सच्चे हैं तो क्यों मीडिया को लेकर के ये अंदर नहीं गए, क्यों मीडिया को लेकर के उस चार दीवारी के अंदर विजिट नहीं कराया, क्यों नहीं दिखाया इन्होंने दिल्ली की जनता को कि उसके अंदर वास्तव में जो ये कह रहे हैं वही हो रहा है। तो सर, अगर यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी से जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी वही मेन है, वही हेड हैं, अगर उनको बर्खास्त नहीं किया गया तो क्या आप लोग फिर से प्रदर्शन करेंगे? देखिए, दिल्ली की जनता सब देख रही है भ्रष्टाचार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चरम पे है। हम दिल्ली की जनता के सामने ला रहे हैं। दिल्ली की जनता आने वाले समय में निगम में परिवर्तन करेगी। हम इनको जेल में डालने का काम करेंगे निगम के माध्यम से। एक एक जो जमीन निगम की इन्होंने कब्जाई है, जिस पे भ्रष्टाचार हुआ है, जो जो इन्होंने किया है, तमाम चीज़ों को संवैधानिक तरीके से उस पर FIR करा के और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम मतलब करेंगे। जब तक उनको जेल नहीं हो जाएगी तब तक आप लोग शांति से नहीं निश्चित बैठेंगे? तौर पे अगर उन्होंने कोई जमीन MCD की कब्जाई है तो निश्चित तौर पे उस पे हम उनको जेल भेजने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमारे साथ मनोज त्यागी जी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जब तक आदेश गुप्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक यहाँ पे हम प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक हम उनको जेल में नहीं डाल देंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि ये आम आदमी पार्टी कार्यालय से थोड़ी दूर यही रास्ता जाता है बीजेपी मुख्यालय की तरफ, जिसको बंद कर दिया गया था। अब पुलिस ने ये रास्ता खोल दिया है, लेकिन प्रदर्शन को यहीं पे रोक दिया गया है। इनका कहना है कि आज हमारा मकसद था कि जनता तक ये बात पहुंचे जो हमने पहुंचा दिया है। अगर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे और जब तक आदेश गुप्ता को जेल के सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। अगर अब तक आपने
हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने कमेंट बॉक्स में, अगर आप दिल्ली से हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एमसीडी सरकार कैसा काम कर रही है और आप बदलाव चाहते हैं इस बार एमसीडी चुनाव में, या फिर से आप यही सरकार चाहते हैं। धन्यवाद।